नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभय्यायाणं नमो लोये सवसानम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। और आज इस टॉपिक में इसके नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, प्रयोग पद्धति। अपना ये तो सब चर्चा हो ही गई। हाँ जी। हाँ, प्रयोग पद्धति। देखो, कोइंसिडेंस है कि आज प्रश्न भी ऐसा आया कि दीदी प्रयोग पद्धति बताओ। हम्म। और मुझे पता नहीं था कि शाम को अपना विषय यही आने वाला है, प्रयोग पद्धति। बात समझे। है ना। हम्म। अभी देखो बाबूजी प्रयोग पद्धति क्या बोलेंगे, मैचिंग करना है। हम प्रयोग पद्धति क्या समझ रहे, है ना, तो वो उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, तो उसका सुधार करना। ठीक है ये। पहली बात तो हम ये समझें कि ये प्रयोग कोई ट्रिक नहीं है, हम्म। और ना ये कोई प्रयोग बोलने का प्रयोग है, ना ये अंतर्जल्प का, मन में विकल्प चलते रहे उस तरह के तो समझना कि हम प्रयोग कर रहे हैं। मन के विकल्प कैसा, ऐसा बोलते रहो कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। नहीं है ना। होगा। तो ये कोई प्रयोग पद्धति नहीं है, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। हाँ जी। समझ में आई बात। हम्म। अच्छा, दूसरा, व्यवहार ने के कथन इतने हावी हैं। आज भी मैं डायरी का स्वाध्याय कर रही थी, तो उसमें यही वाली बात आई कि व्यवहार ने के कथन, व्यवहार ने के कथनों ने ही वस्तु स्वरूप को कठिन कर दिया। हम्म। क्या बोला, हम्म। कथन ने नहीं कर दिया, कथन का सही स्वरूप नहीं समझा। समझ आई बात। कथन का सही स्वरूप नहीं समझा, उसका क्या मर्म है ना। इस और वस्तु स्वरूप की हमने पहचान नहीं की, वस्तु स्वरूप समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए मार्ग बहुत कठिन हो गया। इसलिए दुनिया ऐसा बोलती है, इतने दिनों से लगे हैं, इतने दिनों से लगे हैं, काम नहीं हो रहा, है ना। हालांकि जिनागम में ऐसा भी कहा कि नाम सीखना, परिभाषा सीखना। तो हम कब तक नाम और परिभाषा सीखे रहेंगे। थर्ड स्टेप है कि भाव वासना करना। समझ आ रही है बात। और एक और बात कह के फिर अपन आगे पढ़ेंगे। एक एक समस्या और क्या आ रही है कि यदि किसी जीव को ऐसा उपदेश दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ गंभीर बात कहनी है, कि पाप नहीं करो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करना चाहिए, और दया दान व्रत नियम भक्ति आदि करना चाहिए, है ना। ये चरणानियों का उपदेश है, और ऐसा कथन कहा भी गया और सुना भी गया। अब एक प्रश्न तो ये है कि इसमें कितना पुरुषार्थ लग रहा है इस बात को समझने में।
कितना पुरुषार्थ है कि भाई, ये तो सब लोग कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना चाहिए, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए। अनंत सारी पुरुषार्थ। दुनिया ही कह रही है, इसमें जैनियों की कौन सी खास बात हुई? हाँ जी। वीतरागी सर्वज्ञ देव के शासन में आए, इसमें कौन सी खास बात हो गई? और क्या करना चाहिए? पूजा पाठ, दया दान करना चाहिए। तो इसमें क्या विशेषता हुई? ये सिखाना कौन सी बहुत बड़ी बात? इस बात को सिखाना कितनी मेहनत की बात है? तो कुछ नहीं। समझने में बहुत पुरुषार्थी थे। एक बात तो ये है, हम्म। और दूसरी बात ये है कि ऐसा सुनकर भी कितने लोग पाप छोड़ देते हैं और पुण्य में लग जाते हैं। ये हाँ। दूसरी बात है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। वो सारी व्यवस्था तो किसी और की है। क्या बोला? कितना छूटेगा, कितना पाप छूटेगा, और कितने व्यवहार धर्म में भी परिवर्तन होएगा, ये किसके हाथ की बात है? दूसरी बात ये है। हम्म। अब तीसरी बात ये है कि ये वाली बात समझी जाए कि तुम जीव नामक पदार्थ हो, और भेद से भी कहो तो मात्र ज्ञाता वस्तु हो। हम्म। एक बात, भेद से भी कहो तो कैसे हो? जी हाँ। मात्र ज्ञाता द्रव्य हो। हम्म। और हम्म। दूसरी बात, तुम्हारे जानने की टेक्नोलॉजी भी कैसी है कि जिसको जाने उस रूप जरूरत कभी नहीं नहीं हो। होते। सदा सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान रूप वर्तता है। हम्म। समझ में आ रही बात? हम्म। अब अनंत पुरुषार्थ किसमें है? पाप छोड़ के पुण्य करने में, कि मैं ज्ञाता द्रव्य हूं इसमें? ज्ञाता जमीन, इसमें अनंत पुरुषार्थ। कौन सी खास बात हो गई? और भीड़ कहाँ पे मिलेगी? भीड़ वहां मिलेगी हम्म। जो वो सरल है, वो सरल है बिल्कुल। और ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। हम्म। तो अब ये कह रहे हैं कि प्रयोग पद्धति कैसे बने? तो बाबूजी जहां से इसमें जो बात आ रही है वो तो डायरेक्ट बात आ रही है। हम्म। यहाँ जो बात आ रही है वो डायरेक्ट बात आ रही है। इससे पूर्व यहाँ पे बातचीत हो चुकी, तो उसको अपन थोड़ा सा रिकॉल करके बात करें। ठीक है। यहाँ से पढ़ें कि ये प्रयोग पद्धति कैसे होगी। कि जिस प्रयोग पद्धति की अब यहाँ आगे बात आ रही है, उससे पूर्व क्या हो? उससे पूर्व ये हो कि मुझ जीव को छोड़कर अन्य छह द्रव्यों से भेद विज्ञान जिसको हो चुका है। हम्म। क्या बोला? हाँ जी। अब आप ऐसा विचार करो, मैं हूं तो शरीर, मैं हूं तो शरीर, मैं हूं तो पुरुष, और मुझे प्रयोग करना है। मुझे अपने में आपा बुद्धि लानी है। किसको लानी है? अपने में आपा बुद्धि किसको लानी है? मुझको। और भी मुझ कौन है? वो मुझ शरीर। ज्ञान। ज्ञान। हाँ, है ज्ञान और हम्म। समझ रहे शरीर। हम्म। तो इसको अपने में आपा बुद्धि कब होएगी, अपने को शरीर जानने वाला? कभी नहीं। समझ में आ रही है बात? मतलब कितना मोहमंद हुआ जिसको, अगर इससे ऐसा पूछे कोई। एग्जाम्पल है ये, पूछा बताई की बात नहीं है, एग्जाम्पल है। कोई ऐसा पूछे कि आपकी उम्र कितनी हो गई, तो भले ही लोग व्यवहार में कहे कि मैं 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है? अतीन्द्रिय। मैं तो अनादि अनंत हूँ। हाँ अब जी। मैं अनादि अनंत हूँ, यहाँ पर आया ना द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 6 के 8? तो बोलिएगा 2 3 जो भी होंगे। हम्म। तो ये भाषित हो पूर्व में, इस पद्धति में बैठने से पहले ये हम्म। भाषित हो कि यहाँ
मेरा कोई पुत्र नहीं और मेरी कोई माता नहीं, हम्म, वो इस प्रयोग पद्धति में सफल होगा। ख्याल में आ रही है बात? उसका पूरा विश्वास हो गया तो तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा बंगला है? कुछ नहीं है। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर है तो जी। सुबह कितने बजे मंदिर जाते हो? कितने बजे मंदिर से आते हो? हम्म, तो भले लोग व्यवहार में आंसर करे, ले हम्म, अंतरंग में, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? जरा सी बात कोई बोली जाए तो सीधे मन वचन काय, मन वचन काय जिसको दिख रहे हैं, मैं पने से जिसको मन वचन काय दिखाई दे रहे हैं, वो इस प्रयोग पद्धति में आ नहीं सकता। इतना पहले भिन्न रूप भेद विज्ञान हो, इतना मोह गल जाए, द्रव्य गुण पर्याय का अस्तित्व अभी आगम से ही स्वीकार करे, और इससे बाहर मेरा कुछ नहीं है, ऐसा जिसको भासे तो वो इस प्रयोग पद्धति में आ सकेगा। अभी कषाय शाय की बात नहीं चल रही, कषाय कम हो कि ज्यादा हो, ये बात नहीं चल रही। पूरी बात कहाँ से चल रही है? ज्ञान से। ऐसा नहीं, अरे किसी का पुत्र चला गया तो वो एकदम शांत था, रोया नहीं, ये कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का चिन्ह नहीं। समझ में आ रही है बात? वो तो ये जानता है कि मैं जीव हूं और मेरा स्त्री पुत्र आदि के साथ ये संयोग बना है। लोग व्यवहार में स्त्री पुत्र आदि कहते हैं, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी। नास्ति सर्वोपि संबंध, इनसे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लोग व्यवहार में ये संबंध कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है निश्चय से संबंध नहीं है और व्यवहार से है, ऐसा नहीं है। निश्चय से संबंध नहीं है, व्यवहार से भी है नहीं, और कह रहे हैं क्या दोनों नयों से कोई संबंध नहीं है? ऐसा नहीं, निश्चय से संबंध नहीं और व्यवहार से है। ख्याल में आ रही है बात? व्यवहार से भी कोई संबंध नहीं। तन उपजत अपनी उपज उपज नहीं जान, और तन नशत आपको नशत नहीं जान। जान से बात चल रही है, ज्ञान से। रोने गाने चुप रहने से बात नहीं चल रही। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब बात ये सेंट्रलाइज हुई कि मैं तो जीव नामक पदार्थ हूं। अब बात आ रही है कि अब जीव के अंदर अंदर क्या करें? तो जीव भी तो द्रव्य गुण पर्यायमयी है। समझ में आ गई बात? तो प्रयोग कौन करेगा? कि जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों कोई। स्त्री पुरुष बन के बैठोगे फिर प्रयोग करने जाओगे तो प्रयोग नहीं होगा। और अगर ऐसे ही कोई प्रयोग हो जाता तो फिर हो ही गया होता। हम्म, तीव्र मोह में प्रयोग नहीं होता। हम्म, अपने को देह जानने वाला और ऐसे बैठ जाए और बोले मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा अस्तित्व है, यहाँ असंख्यात प्रदेशों में मेरा अस्तित्व है, नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, एक बात और आती है कि अब बार बार ज्ञान में बार बार कभी शरीर जानने में आता है। जैसे कोई प्रयोग करने बैठे, अब और महत्वपूर्ण बात कि प्रयोग करने बैठे तो कभी शरीर ज्ञान का विषय बन जाता है, कभी कोई स्वाध्याय में कोई खास बात आई वो ज्ञान का विषय बन जाती है, कभी कोई बहुत साल पुरानी ही कोई बात ज्ञान का विषय बन जाए, और कोई सुबह आने वाला क्रोध ही ज्ञान का विषय बन जाए। ख्याल में आ रही है?
तो निर्णय पहले किया जाता है क्या? पहले किया जाता है निर्णय क्या? कि ज्ञान किसी को भी जाने, ज्ञान अनुरूप होता नहीं। और ये क्या समझता है कि जब मैं प्रयोग करने बैठूं तो मुझे ज्ञान ही भाषित हो और मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेयाकार नहीं बने। और कोई ज्ञेयाकार बन गया, सुनना ध्यान से, तो ज्ञेयाकार बन गया ना ज्ञान में कोई, जो अभी तीन चार एग्जाम्पल दे दिए, तो फिर मैं ना उनसे जुड़ जाता हूँ। ये जुड़ना घटाना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये और बहुत गड़बड़ बात है। कहाँ जुड़ जाता है, कहाँ ज्ञान कहाँ जुड़ जाता है? अब ये जुड़ना, ये व्यवहार का शब्द है, और इसीलिए चीजें बहुत कठिन हो रही। उपयुक्त चीनी के साथ में नींबू डाल दिया, तो चीनी का द्रव्य गुण पर्याय नींबू के साथ कितना जुड़ जाता है? जुड़ने तुड़ने की गुंजाइश ही नहीं है पूरी उसमें। और वो झलकने के साथ जो राग उत्पन्न हो जाता है, हम्म, उसको जुड़ना कहते हैं। जुड़ता तुड़ता तो कुछ है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अब जो ऐसा जाने कि क्रोध जानने में आया, भगवान जानने में आए, कोई स्वाध्याय की बात जानने में आई, तो मैं तो जान रहा हूं ना। ऐसा कब होगा कि ज्ञान ज्ञेयों से खाली हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होएगा। और ये वाली बात पहले सीखी जाती है, प्रयोग होने से पहले सीखी जाती है, कि जो कुछ झलकता ज्ञान में वह सिर्फ वो ज्ञान ही है। जो झलका है वो ज्ञान के बाहर है, और जहां झलक रहा है वो ज्ञान है। तो प्रसिद्ध हो रहा है ज्ञान, और प्रसिद्धि कर रहे ज्ञेय की, और फिर उस ज्ञेय को बुरा समझ रहे, और फिर ज्ञेय से अभेद करके अपने को बुरा समझ रहे। तो मिथ्यात्व के जहर के साथ में प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात ये हो गई, दो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, देह संबंधी, राग संबंधी, और ज्ञेयाकार संबंधी। ये तीन तरह के कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं हुए पहले आगम परक, तो वो जीव प्रयोग पद्धति में जा नहीं सकता। इतनी सफाई पहले चाहिए। क्या बोला? आगम के सेवन से युक्ति की। इतनी सफाई पहले चाहिए। ये कोई रटने का नाम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई बोलने का नाम नहीं है, या कोई पोस्ट करके कोई ध्यान नहीं है। जब ये ज्ञान इतना रिलैक्स होने लग जाता है, अरे क्रोध झलका, तो मैं क्रोध का करता कहाँ? जाना ही है बस। और जानने में भी मेरा ज्ञान कभी खराब नहीं हुआ। तो ज्ञान ही खराब नहीं हुआ तो मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव कब खराब होता? तो क्रोध झलकने पर भी एक इंटरनल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शांति धारा चल रही है, इस शांति धारा में कर्म रेखा बदलेगी, और इस शांति धारा, ये कारण रूप धर्म से, ये कारण रूप सम्यक दर्शन से कार्य प्रकट होगा। तो फिर वो पूरा पूरा ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी कि अब बैठे हैं कि फिर ऐसा विचार करें, ऐसा विचार करें, ऐसा विचार करें, और वो ऐसा विचार होते हुए सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। समझ में आ गई बात? इतनी क्लियरिटी तो आगम के अभ्यास से चाहिए। वो लोग ज्ञान में क्रोध झलका, तो मैंने क्रोध किया, किस तरफ जाना? एक बात। दूसरी बात, क्रोध बुरा है कि अच्छा है? दूसरी बात। तीसरी बात, क्रोध जानने से मैं खराब हुआ कि अच्छा हुआ? चौथी बात, मैं ज्ञान हूं कि ज्ञायक हूँ? ज्ञायक हूं। अब हर समय इस बात को लगाओ। अब तो कहने की बात है, वो तो चिंतन चलता है सम टाइम, निर्णय होता है वन टाइम। ख्याल में आ रही है बात? अब करो प्रयोग, अब करो। अब देखो, अब प्रयोग सुनो।
यहाँ पर इतनी सफाई होने के बाद कि संयोग मेरे नहीं, शरीर मेरे नहीं, कर्म मेरे नहीं, कषाय मेरी नहीं, कषाय रूप में परिणमन करता नहीं। बस यहाँ पे अब बात शुरू हो रही है समय की। किसकी बात शुरू हो रही है यहाँ पे? समय की बात शुरू हो रही है। समय मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और जानना 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 पर्याय। उसके बाहर जो कुछ है वो व्यवहार का जीव है, वो आगम का जीव है। वहां की अभी बात नहीं चल। अब आप इधर आ गए, अब प्रयोग बन सकता है। अब सुनो, प्रयोग देखो। जिस प्रयोग पद्धति में हम जाते हैं, तो हमने उन द्रव्य और पर्याय का इस तरह से विश्लेषण किया कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है। मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूं। क्या बोला? मैं कैसा हूं? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूं। अब जहां द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूं, वहां मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बात पूरी खत्म। तब तो आपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु स्वीकार की। इस पुरुष को तो कह नहीं रहे द्रव्य गुण पर्याय वाला, ना स्त्री को कह रहे द्रव्य गुण पर्याय वाला, न युवा को कह रहे, न वृद्ध को कह रहे। ये दो द्रव्य खड़े हो गए। तो इस बाहर वाले द्रव्य से मुझे क्या लेना देना? मेरी बात तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से। ख्याल में आ गई बात? अब सुनो, ये तो हमने पहले प्रमाण में जाना। आप अपने प्रमाण के भीतर आ गए कि नहीं आ गए, तब प्रयोग करोगे। आप, ये तो कितने कॉमन सेंस की बात है। आपको अपने घर के फुल्ली लोडेड, एकदम वेल सेटल्ड, सारी सुख सुविधाओं सहित आपको अपने बेडरूम में जाना है। तो कितना मेडिटेशन करेंगे? दूसरे घर में बैठ गए, बैठे हैं दूसरे के घर में, और मेडिटेशन करें। क्या करें? अपने बेडरूम में पहुंच जाए। भैया तू अपने द्वार पे तो आ कम से कम। है दूसरों के घरों में, और उसके अपने बेडरूम में इतनी बड़ी तिजोरी, उसमें कैसे हीरे चांदी जेवर सब भरे, सब तरह का खाना पीना उठना बैठना सब कुछ। बेडरूम में स्विमिंग पूल, और बेडरूम में ही वो क्या बोलते हैं, जिम। बेडरूम में ही है सब। समझ में आ रही है बात? तो तू पहले अपने दहलीज पे तो आ। दूसरे के घर में बैठ के अपने बेडरूम में कैसे जाए? इतनी कॉमन सेंस की बात है ये। अपने को देह अनुभवते हुए, अपने को पर द्रव्यों से लाभ हानि समझने वाला, मैं खाता हूँ पीता हूँ, शुद्ध खाता हूँ अशुद्ध खाता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, इतने जगह बैठता हूँ, इतने बजे स्वाध्याय करता हूँ, इतने बजे पूजा करता हूँ, ऐसा बाला कैसे इस प्रयोग में आएगा? समझ में आई बात? और जिसने सचमुच में भिन्नता भाषित की है देहादि से, तो वो सहजपने प्रयोग होएगा उसको। ठीक है। अब और उसमें भी एक बात और सुनो। वो प्रयोग पद्धति में आने पर भी, प्रयोग पद्धति का अर्थ यही है कि तुम्हारा ज्ञातृत्व शेष बचा, और कर्तृत्व भी मिट चुका अभी कारण में। तो प्रयोग पद्धति वाला खींचतान भी नहीं करेगा कि मुझे आज ही सम्यक दर्शन हो जाए। इतनी बातों का पूर्व से निर्णय किया है कि पर्याय भी क्रमबद्ध है, अपनी योग्यता से प्रकट होती है। ख्याल में आई बात? और वो योग्यता कब प्रकट होगी? कहते हैं कि द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। द्रव्य क्या है? त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड।
तो उस क्या क्या योग्यता उत्पन्न होगी कि ऐसे योग द्रव्य में पूर्व से विद्यमान है। समझ में आ रही है? कैसी योग्यता प्रकट होगी, ऐसा योग। क्या शब्द दे दो योग को? योग को क्या शब्द दे सकते, बोलो? ऐसी ये शक्ति। होनहार ऐसे स्थिति। शक्ति कह लो, है ना? ऐसी होनहार हम्म। पूर्व में है, द्रव्य में, और उस काल खंड में विद्यमान है। और जैसे ही वो काल खंड आएगा, वो व्यक्त हो जाएगी। द्रव्य में अव्यक्त बने हैं और पर्याय में व्यक्त हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो ये स्वरूप सब उसने पहले समझा होता, तो पर्याय की खींचतान भी नहीं है कि इस पर्याय को ले आऊं, इस पर्याय को हटा दूं। राग बुरा है तो उसको जल्दी हटा दूं, वीतरागता अच्छी है उसको जल्दी ले आऊं। ऐसे मोह के लक्षणों में भी प्रयोग पद्धति नहीं हो पाती। ये सब मोह के लक्षण है। क्या बोला? समझ में आ रही है? ये पर्याय के मोह में सम्यक दर्शन नहीं होता, ये पहले चर्चा हो गई। ये सब पर्याय का मोह है। राग बुरा है, राग हटाओ, सम्यक दर्शन अच्छा है, सम्यक दर्शन लाओ। ये क्या है? पर्याय का मोह। चर्चा हो चुकी पहले। ख्याल में आ रही है बात? अभी देखो, तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, ये तो पहले हमने प्रमाण में जाना, अपने प्रमाण में आया। ये तो जानना जरूरी है, माने आवश्यक है। यहां तक आना, प्रयोग से पहले यहां तक आना आवश्यक है। और तुम खड़े हो कहीं और, पर्याय के व्यामोह में खड़े हो, शरीर के व्यामोह में खड़े हो, संयोगों से लाभ हानि समझ रहे हो, संयोगों का कर्ता जान रहे हो, शरीर का कर्ता जान रहे हो। समझ में आई बात? तो ये प्रयोग पद्धति बनेगी नहीं। और इतना ज्ञान एकदम निर्भर हुआ है, तो ये प्रयोग पद्धति बनेगी। तो भी बनाने से नहीं बनेगी, क्रम में बन जाएगी। और उपदेश दिया जाएगा कि आप तो बैठा करो और ऐसे अपने स्वरूप का भाव वासन करने का अभ्यास करो। ये उपदेश है। ये क्या है? उपदेश। और जिस समय वो योग प्रकट होगा, तो ये घटना सहजपने घटित हो ही जाएगी। फिर से, बैठे बिना होगा नहीं, और बैठे से भी होगा नहीं। क्या बोला? बैठे बिना भी नहीं होगा, और मात्र बैठने से भी नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा जानने के बाद ये देखा कि इसमें इसमें से एक तो क्षणिक है। अब देखो, बिल्कुल अपनी अपनी बात, अंदर अंदर की बात। अभी राग की बात भी नहीं चल रही, ज्ञान में राग झलक रहा कि मैं जुड़ गया, कि मैं तुड़ गया, कि मैं शरीर को सीधे बैठा, कि खड़े होके बैठा, कि सांस आ रही कि जा रही। ये तो कोई बात ही नहीं है। अब दो चीजें दिखाई दे रही। क्या? एक द्रव्य और एक पर्याय। एक क्षणिक है, एक शाश्वत है। एक अनित्य है, एक नित्य है। एक विकारी है और एक शुद्ध है। अब दो चीजें हैं। ख्याल में आ रही है बात? कितनी चीजें हैं? दो चीजें। तो अब क्या कह रहे हैं, अब दोनों में से अवलंबन किसका लेना, उपादेय किसको बनाना, अहम किस में करना। ये प्रश्न पैदा हुआ, किसमें अहम करना, है ना? अगर ये चतुर है, कुशल है, और वास्तव में आत्मा को चाहता है, तो इसको ये प्रश्न पैदा होगा कि अब ये तो दो विरुद्ध तत्व हैं, और परस्पर विरुद्धता को एक साथ श्रद्धा का विषय बनाया नहीं जा सकता, और बनाएंगे तो श्रद्धा मिथ्या होगी।
इसलिए इसमें से उपादेय कौन है। तब उसने पर्याय की छानबीन की। अब देखना, ये तो पूरा समझाने की विधि चल रही है, आगम पर। समझ में आ रही है बात पूरा। आप ऐसे ढूंढने जाओगे कि ये द्रव्य है, ये तो शाश्वत है, ये पर्याय है, हाँ ये तो क्षणिक है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ये पूरी समझ तैयार कराई जा रही है, ये समझो आप अभी भी बात को। ये समझ डेवलप हो रही है, ये पूरी की पूरी, ये प्रयोग विधि में भी सच्ची समझ से धर्म होगा। तो पहले उन सब की छटनी हो गई, अब द्रव्य के भीतर भीतर समझ कराई जा रही है। ऐसा फिर वापस देखने चले, क्या देखने चले, ये तो ध्रुव है तो पर्याय है। ध्रुव कहाँ है, दिखाई नहीं रहा कछु। और पर्याय तेरे ज्ञान का ही विषय नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं दिखता, ना ध्रुव ना पर्याय, ये वस्तु स्थिति है। तो फिर करेंगे क्या? न द्रव्य दिखता न पर्याय दिखती, तो करेंगे क्या? कि स्वरूप समझो और वही निर्णय कर लो कि त्रिकाली ध्रुव में हूँ। वो ज्ञान ही निर्णय, अब देखो पूरी ज्ञान की भाषा आई मिलेगी आपको अभी आज। ध्रुव के मुख से ज्ञान की भाषा बुलवाएंगे, अभी देखना। और जबकि ध्रुव निष्क्रिय है, वो बोलता ही नहीं। ध्रुव में कोई विकल्प नहीं होते। अब अभी देखना आप कैसी बातें आएंगी। इसलिए उसमें उपादेय कौन है। तब उसने 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 मतलब किसने, ज्ञान ने, है ना, ज्ञान ने पर्याय की छानबीन की कि ये तो पकड़ में आती ही नहीं। अगर मैं इसमें अहम करूं, अर्थात तो ये सब ज्ञान की तरफ से बात चल रही है। अगर मैं इसमें अहम करूं, तो मैं अपना ज्ञान में रखना कि ध्रुव में रखना। लेकिन बात ऐसे ही करनी पड़ेगी, कभी ध्रुव से, कभी पर्याय से, कभी ध्रुव से, कभी ज्ञान से, कभी ध्रुव से, कभी ज्ञान से, क्योंकि सारा काम ज्ञान करेगा। तो अब वो ज्ञान कह रहा है कि मैं ध्रुव में अहम करूं कि पर्याय में अहम करूं, तो पर्याय तो पकड़ में ही नहीं आती है ना। देखो, अर्थात इसको संपूर्ण आत्मा मानूं, तो मैं इसके पीछे पीछे कहाँ तक भागता फिरूंगा। ये ज्ञान की भाषा से सारी बात चल रही है ना। कहाँ भागता फिरूंगा, ये तो चली जाएगी, फिर अनंत काल में दोबारा वापस आने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं, अभी भी समझ आ रहे हैं स्वरूप। तो अभी भी हमें स्वरूप समझना है, ठीक है। इसलिए ये जो ध्रुव है वो हमेशा उपलब्धमान है। ये जो ध्रुव है, ये जो सामने खड़ा हो, ये जो ध्रुव है, समझ में आ रही है बात। तो उसको ध्रुव, एक तरफ ध्रुव दिख रहा है, एक तरफ पर्याय दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। बात देखो कैसी है, आप समझ रहे हो उपदेश कैसे होते हैं, वस्तु स्वरूप कैसा होता है। अगर हमारे गुरुओं ने ये हमें भेद नहीं पढ़ाया सिखाया होता ना, तो हम भी ऐसे ही कुछ कर रहे होते। क्या बोला, ख्याल में आ रही है? तो कितनी क्लियर भाषा लिखी है। ये जो ध्रुव है, और ये तो सबको मालूम है, ये तो सबको ही मालूम है। क्या मालूम है सबको? कि 13वें गुण स्थान में आत्मा प्रसिद्ध होती है, व्यक्त होती है। 13वें गुण स्थान में जाके आत्मा व्यक्त होती है। उससे पहले तो सिर्फ पर्याय का ही वेदन होता है, और लक्ष्य द्रव्य का होता है। जहां ज्ञान है वहीं ध्रुव है, ये अंडरस्टूड में चली जाती है बात। और तो वो ज्ञान कहता है मैं ध्रुव हूं। ध्रुव दिखता दिखता नहीं है। और भाषा क्या लिखी है, ये जो ध्रुव है, ये जो भाई साहब हैं, ऐसे कोई बोले अरे ये जो भाई साहब हैं, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया, सामने ही खड़े होंगे। और वो जो भाई साहब हैं वो तो दूर की बात, और ये सामने। समझ में आ रही है ये का अर्थ। देखो क्या कह रहे हैं, उपलब्धमान है।
अर्थात जब भी मैं चाहूं तब ये उपलब्ध होता है। अर्थात मैं कितनी भी गलती करूं, अभी देखो मैं पने से पर्याय में, अभी ये सारी बात पर्याय से चल रही है, मैं पना पर्याय में, मैं, और मैं है कौन, ध्रुव। पर्याय का बोल बदल जाएगा ध्रुव पे आके। मैं मतलब पर्याय नहीं, मैं मतलब ध्रुव। और जब विधि की बात चलेगी तो पूरी मैं पर्याय से बात चलेगी विधि में, क्योंकि पूरा उपाय वो ज्ञान करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, मैं कितनी भी गलती करूं, मैं मतलब ज्ञान, मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव नहीं, मैं कितनी भी गलती करूं लेकिन ये मुझे क्षमा करता है कौन, ध्रुव मुझे सदा क्षमा करता है ना, और मेरा साथ नहीं छोड़ता। तो ध्रुव मेरा साथ नहीं छोड़ता कि मैं ध्रुव का साथ नहीं छोड़ता? समझ में आ रही है बात? गायक और ज्ञान सदा साथ हैं। वो ज्ञान अपने को ध्रुव जाने तो साथ है, और नहीं जाने तो भी साथ है। वे सदा ही साथ है, दोनों एक दूसरे के। हम ये कहते हैं कि हम ज्ञान तो हूं मैं, गायक तो जानने में नहीं आ रहा। मिठास ऐसा बोले कि नहीं मैं मिठास तो हूं, बस चीनी कहाँ है। खारापन ऐसा बोले, नहीं खारा खारा तो समझ में आ रही है, नमक किधर है, तो तू ही तो नमक है। वेदता कैसी है, वो जो ज्ञान कह रहा है कि मैं, मुझे ज्ञान तो समझ में आती है लेकिन गायक कहाँ है? अरे तू ही तो गायक है। ज्ञान और गायक कथनचित अभेद हैं और कथनचित भेद हैं। अभेद किस अपेक्षा से हैं, कि जहां ज्ञान वहीं गायक, प्रदेश अपेक्षा अभेद। और भेद क्यों कहते हैं, कि स्वरूप अपेक्षा भेद है। वो क्षणिक है, वो शाश्वत है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अर्थात, अर्थात जब भी मैं चाहूं तब ये उपलब्ध होता है। जब भी मैं चाहूं तब ये मैं तो मुझे बोल रही हूँ उपलब्ध बताओ होता मेरे लिए। है ना। अर्थात मैं कितनी भी गलती करूं लेकिन ये मुझे क्षमा करता है और मेरा साथ नहीं छोड़ता। नरक में भी ऐसा सोचकर इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। देखो, नरक भी गया तो क्या हुआ, ज्ञान और गायक कब बिखर गए, टूट गए, अलग अलग हो गए? ये कभी नहीं, है ना। कहीं ये भूला भूला जाग जाए और मुझे ढूंढने लगे तो कहाँ ढूंढेगा? अब देखो, अब भाषा बदल गई। अभी ज्ञान से बात चल रही थी, अब ध्रुव से बात चल रही है। अब ध्रुव क्या बोल रहा है, कि अगर मैं इसका साथ छोड़ दूं और ये फिर ये मुझसे मिलने आए तो फिर ये मुझे कहाँ ढूंढेगा? तो अभी पहले मैं कौन था, ज्ञान। अब मैं कौन हो गया, ध्रुव। भाषा देखो, अब ध्रुव बोलने लगा। पहले कौन बोल रहा था, ज्ञान। अब कौन बोल रहा है, ध्रुव। अब ध्रुव को बुलवा रहे बाबूजी। क्या बुलवा रहे, कहीं ये भूला जाग जाए, मैंने कुछ और पढ़ा शायद, पहले ये भूला जाग जाए तो मुझे ढूंढने लगे तो कहाँ ढूंढेगा, मुझे ढूंढने लगे। मुझे मतलब ध्रुव, ध्रुव कह रहा है अगर ये ज्ञान जाग जाए और मुझे ढूंढने लगे तो कहाँ ढूंढेगा। और पहले क्या कह रहे थे, ज्ञान कह रहा है कि मैंने कितनी गलती करी, ये ध्रुव मेरा साथ नहीं छोड़ता। ये ज्ञान की तरफ से, अब ध्रुव की तरफ से बुलवा रहे। समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है? बात है कहाँ अलट पलट जाती है। है ना। इसलिए वो ध्रुव है, और ध्रुवत्व ही अवलंबन के लायक, अहम करने लायक है, और वही उपलब्ध होता है। उपलब्धमान ऐसा शब्द आया है, उपलब्ध करने योग्य वो है ध्रुव, क्योंकि वो वहां का वहां रहता है, जहां का तहां रहता है। जैसे अपने मकान में कोई खंबा है, स्तंभ है, तो उसे क्या उपलब्ध करना है, उसे तो कभी भी उपलब्ध कर लो, लेकिन वो जहां का तहां। समझ में आ रही है बात? वो खंबा है जो कहाँ पर है, वो जहां का तहां रहता है खंबा।
कुसुम जी, आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। समझ में आ रही है बात? ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? जहां का तहां रहने वाला, ऐसा, है ना। और कोई चक्र, चलने वाला चक्र है, तो वो चक्र तो एक चक्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो चक्र फिर कहाँ आता है? तो वो तो गया, कभी आएगा नहीं। इसलिए ये मैं हूं, इस प्रकार उसे अंतिम रूप से विकल्प चलते हैं। और यही ज्ञायक मैं हूं, फिर उसका गुणों से विचार करता हुआ अंत में स्थिर हो जाता है, तो वास्तविक अनुभूति हो जाती है। ये क्या समझाया पूरा प्रयोग पद्धति में? ये पूर्व में निर्णय करा रहे हैं। क्या निर्णय करा रहे हैं? पहले अन्य द्रव्यों से भेद विज्ञान हुआ, और फिर उस द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु का भी स्वयं में उत्पन्न होने वाली पर्यायों से भेद ज्ञान हुआ। क्योंकि अनादि से संवर्जित मोक्ष तो है नहीं, आश्रय बंध है, तो उस आश्रय बंध से भेद विज्ञान, और फिर एक समय की जानने वाली पर्याय से भी भेद विज्ञान। इतना पूर्व में सीख कर जो अभी सविकल्प ज्ञान में, जिसको अपने ध्रुवत्व का निर्णय होता है, और निर्णय पूर्वक एक शांति निश्चिंता चलती है, और फिर उसको कहते हैं ना अपना अस्तित्व। तो अभी अस्तित्व के नाम पर असंख्यात प्रदेश नहीं जानने में आते हैं, अपनी सत्ता का भाव वासना होती है। और ज्ञान, अकेले ज्ञान के माध्यम से लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। और जो शांति चल रही थी ना, वो शांति व्यक्त रूप से भाषित होती है, जिसको आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। इतनी बात है। ख्याल में आ रही है बात? अब जब तक देह संबंधी, संयोग संबंधी, कर्म संबंधी, कषाय संबंधी, और एक समय की पर्याय संबंधी मोह रहेगा, तब तक ये प्रयोग पद्धति लागू नहीं पड़ती। और सबसे भेदियान करते हुए एक निश्चिंत परिणति में ये आत्मानुभूति का जन्म होता है। ये समझ लो, वो कारण में ही निश्चिंत हो जाता है, कारण में ही पर्याय के कर का करते तो उड़ जाता है, कारण में ही। तो वो कार्य बल से प्रकट होता है। समझ में आ रही है बात? टोडोमल जी ने लिखा है, तूने जो निर्णय किया, तूने जो निर्णय किया है, उस निर्णय में उपयोग लगाना, उसका ही अभ्यास रखना, अभ्यास रखना, ऐसा। बस मैं सदा ध्रुव हूं। जैसे ये सब लोग बैठ जाते हैं ना, ऐसे चर्चाएं चलती हैं, क्या चलती हैं? अपने को ऐसा है ना, अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करना चाहिए, अपने को ऐसा करना चाहिए, अपने को सेविंग ऐसा करना चाहिए, अपने को वो ऐसा करना चाहिए। ये सब चर्चाएं चलती है ना। तो ज्ञान क्या क्या करता है? तो सुनता रहता है, उसको मालूम है कि ये लोग बस चर्चा ही कर रहे हैं, होने योग्य होता है। उपत के नहीं लाया जाता, ना उसमें वो रमता है। समझ में आ रही है ना? किसी को बार बार समझाने बैठा जाता है, तुम काय की फालतू बातें कर रहे हो। उसको मालूम है इनको यही बातों की योग्यता है, ये भी योग्यता ही प्रमाण हो रहा है, ये कुछ गलत नहीं बोल रहे, इनकी योग्यता ही ऐसी है। समझ में आ रही है बात? और अपना ज्ञान क्या स्वीकार करता है? होने योग्य होता है भैया। जिस डॉक्टर को पता है कि हार्ट कैसे चलता है ना, और उसकी हार्ट की सारी सावधानियां पता होना अलग बात है, और हार्ट अटैक पड़ जाना अलग बात है। क्या बोला? हार्ट के डॉक्टर को कभी अटैक नहीं पड़ता ना? आंखों के डॉक्टर की कभी आंख खराब नहीं होती ना? उसकी आंखों पर तो चश्मा लगेगा नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज है।
समझ में आई नहीं आई? हम्म, बोलो। अरे ऐसा साहब नहीं। ऐसा घर बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। भाई साहब आज की तारीख में जो जिस घर में रह रहा है नहीं। वो वैसे ही घर चाहता था। ईमानदारी से बोलो। नहीं। तो कैसा चाहता था? फिर मिला कौन सा? योग्यता प्रमाण। हम्म, समझ में आ रही है? अब ये है। वस्तु, अब देखो आर्ट ऑफ लिविंग, अतीन्द्रिय आनंद कैसे आता है? ऐसे आता है। अब ये स्वरूप हमारे ख्याल में हम्म, है ना? तो जैसा भी घर हो, योग्यता प्रमाण है ना, उससे राग है ना द्वेष है। क्या करें, ऐसा बन गया, क्या करें, वहां पर इतने पैसे थे, जेब में इतने ही थे, इतने ही थे। भैया तू कौन है, क्या आया कि जेब वाला है? हम्म, और ये घर तेरा है कि किसी और का है? इसका नहीं, रजिस्ट्री भले ही तुम्हारे नाम है, पर स्वामी कौन है इसका? बच गया। केवल स्वामी है। समझ हम्म, में आ रही है बात? हम्म, तो ये अतीन्द्रिय नॉलेज की धारा चलती है, चलानी नहीं पड़ती। हम्म, और ऐसा ही अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद को लेके आता है। और उसमें बैठना उठना सोचना विचारना वो निमित्त रूप से सब वैसे काम हो जाता नहीं, है। तो पूर्व से कहते हैं अभ्यास करो, तो अभ्यास करो। तो कर्ता बनकर अभ्यास करने चले तो पहले ही घड़ा उल्टा रख दिया। अब इसके ऊपर एक भी सीधे नहीं रख पाओ। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। समझ में आई बात? हम्म, पहले ही घड़ा अगर उल्टा रख गया तो उसके ऊपर कितने सीधे घड़े रख पाओगे? एक भी नहीं। ऐसा। इतनी सफाई होने के बाद ये सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ख्याल में आ रही है? ऐसा तो फिर कोई किसी से कुछ बोले ही नहीं। अरे नहीं भैया, शेष राग में बोलना होएगा। और उसको पता है कि मैं बोल नहीं सकता। ये देखो गजब की बात। क्या पता है? मैं बोल सकता नहीं। और शेष राग में बोलने के भाव होंगे। और बोलने के भाव के निमित्त नैमित्तिक संबंध में शरीर की क्रिया और शब्दों का परिणमन होएगा। है ना? और ऐसा भी बोलेगा, मैं तो सही सही बोला। और अंदर क्या मालूम है कि मैं बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं, निश्चय से तो मैं बोल नहीं सकता, पर मैंने व्यवहार से सही सही बोला एकदम। समझ में आई बात? इतनी सावधानी बरतती है पहले। ऐसा। जैसे कहते हैं ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। आर्त ध्यान भी किया नहीं जाता, पर से लाभ हानि वाले को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बिना कराए चलते हैं। और जैसी धर्मी का एक निर्णय बनता है, ओह मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, है ना? तो पहली पर्याय ज्ञान और अगली पर्याय। तो ऐसे ध्येय के निर्णय में धर्म ध्यान होता है। और निर्णय के बिना ध्यान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? पूरी विकल्पात्मक भूमिका में ध्येय का निर्णय किया जाता है। और निर्णय पूर्वक ध्यान होता है। ऐसा विचार करना अच्छे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।